घर से बेघर किया गया, समाज ने भी धिक्कार दिया। फिर बने आधुनिक भारत के जनक। पूरी दुनिया में महिलाओं का यदि सम्मान किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यदि किसी को जाती है तो आपको जाती है। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उसकी कीमत पहचाने। तो आप सोचिएगा कि वर्तमान स्थिति जो है उस पर मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने ही अपने कठिन प्रयासों से सरकार द्वारा इस कुप्रथा को गैर कानूनी दंडनीय घोषित करवाया। इसका विरोध इतना अधिक था कि एक समय पर तो उनका जीवन ही खतरे में आया। आधुनिक भारत के इतिहास में प्रभावशाली काम किए। भारतीय आधुनिक समाज के निर्माण में ब्रह्म समाज की मुख्य भूमिका रही, लेकिन अन्याय के सख्त विरुद्ध थे। उनके द्वारा उठाए गए एक एक महिलाओं के प्रति सम्मानित कदमों को पूरा भारतवर्ष पूजता है। घर से बेघर किया गया, समाज ने भी धिक्कार दिया। फिर बने आधुनिक भारत के जनक और आज पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर, या यूं कहें कि पूरी दुनिया में महिलाओं का यदि सम्मान किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यदि किसी को जाती है तो आपको जाती है। आप कौन हैं? पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं आपको, समझिएगा। बहुत ही संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करता हूं। आपको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में आपका विशिष्ट स्थान है। आप ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधारक आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल सहयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। मैं बात कर रहा हूं आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय की। आज ही के दिन हुगली जिले के राधानगर गांव में इस पलित मिट्टी पर आपका जन्म हुआ था और आपने वो स्वर्णिम इतिहास रच दिया जिसको आज पूरी दुनिया पूजती है, जिसको आज महिलाओं को, पुरुषों को एक साथ देखा जा रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो वो आपकी रही है। आप पूरे समाज में आज एक अग्रणी के रूप में देखे जाते हैं। आज महिलाएं यदि घरों से निकलकर, उन चौखट की दीवारों से निकलकर जहां पर लगातार उनको एक कटघरे के माध्यम से बांध कर रखा जाता था, उस कटघरे को तोड़कर आज यदि महिलाएं पुरुषों के साथ, या यूं कहें कि कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, तो वो अगर किसी की भी देन है तो वो आप हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। हिंदी के प्रति उनका अगाध स्नेह था। वे रूढ़िवादी और कुर्तियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के एकदम करीब था। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उसकी कीमत पहचाने। ये लाइन फिर से सुनिए आप। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उसकी कीमत पहचाने। यदि आप मेरी बात को बारीकी से समझ रहे हैं तो आप सोचिएगा कि वर्तमान स्थिति जो है उस पर मैं क्या कह रहा हूं। नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता पहचाननी होगी। नागरिकों को यह पहचानना होगा कि आखिरकार जिस भारत को आजाद कराने में हमारे महापुरुषों ने, हमारे इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, आखिरकार उस स्वतंत्रता के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कहां खड़े हैं। ये बहुत जरूरी प्रश्न है। मैं इसके बीच में ये इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि सच में ये बहुत जरूरी जानना है कि जिस स्वतंत्रता के लिए हमने अपने पुरखों के प्राणों की आहुति दे दी, उसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार वर्तमान में हम जहां खड़े हैं और आज से ठीक 70-80 साल पहले जिस बात को कही गई थी, आखिरकार वो सत्य है कि नहीं है। राजा राम मोहन के द्वारा निकाली गई ये शब्द, ये लाइन आखिरकार क्यों कही गई थी उस समय, यदि आज आप अपने इसी स्थान पर खड़े होकर सोचेंगे तो आपको इसकी सत्यता समझ आएगी। अब चलते हैं फिर आगे कहानी की। अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजी सभ्यता की प्रशंसा करने के लिए राजा राम मोहन राय की आलोचना की जाती है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया। उनकी अंतिम सांस भी ब्रिटेन में निकली। कुछ लोगों का विचार है कि वे अपनी जमींदारी को चमकाते हुए भारतीय समाज में ही हीन भावना भरने का कार्य कर रहे थे और अंग्रेजों के अदृश्य सिपाही थे। उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना एवं उसके सशक्तिकरण के लिए रास्ता तैयार किया। वे अंग्रेजी कूटनीति को समझ नहीं सके और भारतीय जनता का सही मार्गदर्शन नहीं कर सके। भारत में यदि अच्छे लोग हैं तो वे ऐसे भी लोग हैं जो आलोचना करने से थोड़ा सा भी नहीं चूकते। तो मैंने दोनों बातें बताई। आज के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आता हूं।
आज के दिन में जन्मे राजा राम मोहन की वो कहानी, वो दास्ता, वो महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको बताने जा रहा हूं जो जानना बहुत जरूरी है। ये हो गई दोनों बातें। अब आते हैं उस घटना पर जहां से राजा राम मोहन राय को लोग आधुनिक भारत का जनक कहने लगे। जब उनकी भाभी को सती होने के लिए बाध्य किया गया तो वे उनकी कारुणिक अवस्था से विचलित और द्रवित हो उठे। समाज में इस प्रकार की कुरीतियों के उन्मूलन के लिए उन्होंने जो भी प्रयास किए उन्हें प्रारंभ में समाज ने नहीं स्वीकारा और बहिष्कृत कर दिया। समाज के इस विरोध के कारण ही उनके माता पिता ने घर से भी निकाल देने में अपनी भलाई समझी। इसके बाद राजा राम मोहन राय तिब्बत चले गए। वहां भी उन्होंने समाज को अंधविश्वास की चपेट में जकड़ते हुए देखा। अपने क्रांतिकारी स्वभाव के कारण उन्होंने तिब्बत में भी एक परिष्कार के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें तिब्बत छोड़कर पुनः बंगाल लौटना पड़ा। समाज सुधारक बनना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है अपने शब्दों को उन जगहों पर पहुंचाना जहां आप कभी नहीं गए हो, उन लोगों के बीच पहुंचाना जहां भाषा की भी दिक्कत है, उन लोगों के बीच पहुंचाना जहां पर आप कभी गए ही नहीं, उन लोगों के बीच पहुंचाना अपनी बात को जो समझते ही नहीं कि आखिरकार समाज है क्या, समाज सुधारक कौन होते हैं, वर्तमान जो कुरीतियां हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इन सब के बीच अपनी बात को रखना अपने आप में एक उपलब्धि थी जो शायद कहीं न कहीं भटकते नजर आ रही थी। और फिर राजा राम मोहन को लगा नहीं, जहां जन्म हुआ, जहां पर हमने खेला कूदा, एक बार शुरुआत इसकी वहीं से करते हैं, पूरी जमीनी स्तर से करते हैं। और वो फिर लौट आए। पर जो मन मस्तिष्क में उनके चल रहा था, जो उनके दिमाग में चल रहा था, जो उनके जद्दोजहद में चल रहा था, वो उसको नहीं भूले थे। उस पर हार उन्होंने नहीं मानी थी, उन्होंने हार नहीं मानी और अपने मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मिलकर सती प्रथा समाप्त करने का अपना संकल्प शासनादेश जारी कराकर पूर्ण करा दिया। उन्होंने ही अपने कठिन प्रयासों से सरकार द्वारा इस कुप्रथा को गैर कानूनी दंडनीय घोषित करवाया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों माध्यमों से चला। इसका विरोध इतना अधिक था कि एक समय पर तो उनका जीवन ही खतरे में आया। वे अपने शत्रुओं के हमले से कभी नहीं घबराए। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा को बंद कराने में समर्थ हो सके। महिलाओं की कारुणिक परिस्थितियों पर तब लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और लोग राजा राम मोहन राय को एक समाज सुधारक के रूप में जानने लगे। जी हाँ, सही शब्द सुन रहे हैं आप, जानने लगे। इस बड़ी उपलब्धि के बाद राजा राम मोहन राय को लोग जानने लगे कि हाँ, ये समाज सुधारक है। इनके द्वारा उठाई गई ये कदम हमारे लिए आने वाले समय में बहुत सार्थक साबित होगा। इनके द्वारा उठाया गया ये कदम हमको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेके जाएगा। इनके द्वारा उठाया गया कदम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सही है। इनके द्वारा उठाए गए ये कदम आने वाले समय में हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही सफल साबित होने वाला है। यही कारण था कि अब यहीं से राजा राम मोहन राय को लोग समाज सुधारक के रूप में देखने लगे थे। यहीं से राजा राम मोहन राय को लोग एक अपने समाज के सबसे बड़े प्रवर्तक के रूप में देखने लगे थे। और अब राजा राम मोहन कई एक के बाद एक सीढ़ियां चूमना शुरू कर दिए और समाज के प्रति उनके अंदर, उनके जद्दोजहद में जो कुछ भी चल रहा था लगातार उस पर एक के बाद एक वो सफलता की सीढ़ियां चलते गए और समाज सुधारते गए। उन्होंने अनुभव किया कि अगर समाज की महिलाओं को शिक्षित किया जाए तो समाज सुधार में निश्चित सफलता मिलेगी। उन्होंने सरकार से मिलकर महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा प्रवर्तन की विद्यालय स्थापित किए। इसी तरह केशव चंद्र सेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ एंग्लो वैदिक स्कूलों एवं महाविद्यालयों की स्थापना कराई। जब कट्टर लोगों ने इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिलिंग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तब उन्होंने भी अपने प्रगतिशील मित्रों और साथी कार्यकर्ताओं की ओर से ब्रिटिश संसद के सम्मुख अपना विरोध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें प्रसन्नता हुई जब प्रीवी काउंसिलिंग ने सती प्रथा के समर्थकों के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर दिया। सती प्रथा के मिटने से राजा राम मोहन राय संसार के मानवतावादी सुधारकों की सर्वप्रथम कतार में आ गए। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक भारत के इतिहास में प्रभावशाली काम किए। वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी में उन्होंने उपनिषद का अभ्यास किया था। उन्होंने वैदिक साहित्य को इंग्लिश में रूपांतरण भी किया था और साथ ही ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। उन्होंने भारतीय आधुनिक समाज के निर्माण में ब्रह्म समाज की मुख्य भूमिका रही। सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने सफल मोर्चा भी निकाला था।
वे भारत से पश्चिमी संस्कृति को निकालकर भारतीय संस्कृति को विकसित करना चाहते थे। आधुनिक समाज के निर्माण के लिए उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की थी ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो सके। राजा राम मोहन राय स्वभाव से अत्यंत शिष्ट थे, लेकिन अन्याय के सख्त विरुद्ध थे। उन दिनों एक नियम बन गया था कि यदि कोई अंग्रेज अधिकारी दिखाई दे तो उसे अपनी सवारी से उतरकर सलाम करना होगा, वरना उस व्यक्ति को अंग्रेज अफसर का अपमान का दोषी माना जाएगा। लेकिन एक दिन राजा राम मोहन राय पालकी में सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में कलकत्ता के कलेक्टर सर फ्रेडरिक हैमिल्टन खड़े थे। अनजाने में ही पालकी चलाने वाले ने उनको नहीं देखा और आगे बढ़ गया था। हैमिल्टन को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसने तुरंत पालकी रुकवा दी। पालकी से अब राजा राम मोहन राय उतरे और उस कलेक्टर से नमस्कार कर पालकी रोकने का कारण पूछा, लेकिन उन्होंने राजा राम मोहन की एक बात नहीं सुनी और उनका खूब अपमान किया। उस समय राजा राम मोहन राय चुपचाप वहां से निकल गए, लेकिन उन्होंने इस घटना की शिकायत लॉर्ड मिंटो तक भेजी। आगे चलकर राजा राम मोहन राय ने इस असभ्य नियम के खिलाफ कानून भी पास करवाए। ब्रह्म समाज तथा आत्मीय सभा के संस्थापक तथा आजीवन रूढ़िवादी रिवाजों को दूर करने के लिए प्रयासरत राजा राम मोहन राय का 27 सितंबर 1833 को ब्रिटिश इंग्लैंड में निधन हो गया। उनका निधन तो हो गया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी भारतीय समाज पूजता है। उनके द्वारा उठाए गए समाज के प्रति अहम कदमों को आज भी भारत के सभी लोग पूजते हैं। उनके द्वारा उठाए गए एक एक महिलाओं के प्रति सम्मानित कदमों को पूरा भारतवर्ष पूजता है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के लोग राजा राम मोहन राय की प्रशंसा करते हैं। राजा राम मोहन राय ने उस समय यह काम किया जब पूरा समाज उनको धिक्कार रहा था, परिवार भी साथ नहीं दे रहा था। उस समय उन्होंने कदम उठाया जब भारत का एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं था। फिर भी राजा राम मोहन राय ने अपने शरीर, अपने मन मस्तिष्क में जो बैठा रखा था कि उनको लग रहा था कि समाज में ये कुरीतियाँ जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने अहम कदम उठाया। महिलाएं भी अंत में साथ हैं और समाज सुधरा, लोग सुधरे। आज यही की देन है कि पूरे भारतवर्ष में महिलाएं कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं, दुनिया में परचम लहरा रही हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं का वर्चस्व पुरुषों से ज़्यादा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पुरुष नहीं पहुंच सके लेकिन महिलाएं पहुंच गई। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाएं आज लगातार विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही हैं। और जैसा कि आपने देखा, आज हमने आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को, उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को आज उनके इस जन्मदिन पर आपको सुनाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लें, ताकि आने वाली ऐसी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक साझा करते रहें। धन्यवाद।